इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जानना आप सभी दोस्तों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों #WeSupportIndia। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भड़के हैं सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और जबरदस्त तरीके से नाराज हो गए हैं। कहा, हम देश थोड़ी चला सकते हैं। क्या है पूरी खबर, बताते चलें। सुप्रीम कोर्ट ने एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा है कि देश में हजारों मामले होंगे जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन उच्चतम न्यायालय हर चीज में दखल नहीं दे सकता है। ना तो हर मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच केरल में बंधक बनाकर के रखे गए हाथियों से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। बताते चले आप लोगों को, यहां पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि इस तरह की याचिकाएं बेवजह सुप्रीम कोर्ट का बोझ बढ़ाती हैं। हमें हाई कोर्ट की भूमिका को ढंग से समझने की जरूरत है। सीजीआई ने कहा है कि यह मामला पूरी तरह से स्थानीय है और हाई कोर्ट के जजों को स्थानीय मुद्दों की अच्छी समझ होती है। अगर हाई कोर्ट से कोई गलती होती है तब हम इसमें दखल दे सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हम देश को कैसे चलाएंगे, ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से नाराज हुए हैं भरी कोर्ट के अंदर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग का ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो चुका है। बड़ी कार्रवाई कर दी है आधी रात को चुनाव आयोग ने। जी हां दोस्तों, बताते चलें, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे 46 नेता। चुनाव आयोग ने यहां पर कर दिया है अयोग्य घोषित। क्या है पूरा मामला, बताते चलें। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में 46 नेता अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने उनकी सूची भी जारी की है। ये नेता अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यहां पर बताते चलें, इनमें लोकसभा चुनाव 2019 लड़ चुके 4 प्रत्याशी और राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 लड़ चुके 42 प्रत्याशी शामिल हैं। बताते चलें, रिपोर्ट के अनुसार निर्वाचन आयोग ने इन 46 नेताओं को इस वजह से अयोग्य घोषित किया है क्योंकि इन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ने के बाद चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं दिया या फिर संतोषजनक जवाब नहीं दिया चुनाव आयोग को। इनके खिलाफ शिकायत की जांच के बाद में जन प्रतिनिधित्व एक्ट के तहत में कार्रवाई की गई है चुनाव आयोग की तरफ से, और ये काफी बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है विधानसभा चुनाव से पहले, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि भाजपा यहां पर ताबड़तोड़ तरीके से चुनावी रैलियों में पैसे को बहाती है। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। एक और अपडेट बताते चलें। एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली में बड़े प्रदर्शन की तैयारी। पुरानी पेंशन को लेकर के तीसरी बड़ी रैली का गवाह बनेगा रामलीला मैदान। 3 नवंबर को जुटेंगे देश भर के कर्मचारी। जी हां दोस्तों, लोकसभा के चुनाव से पहले मोदी सरकार की मुश्किलें चौतरफा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन पर निर्णायक लड़ाई की तरफ बढ़ने लगे हैं। केंद्रीय कर्मियों की 2 विशाल रैलियों के बाद अब 3 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में ही तीसरी बड़ी रैली होने जा रही है। बताते चलें, रैली में केंद्र सरकार के समक्ष 7 मांगे यहां पर रखी जाएंगी कर्मचारियों की तरफ से। इनमें पहली मांग एनपीएस की समाप्ति और पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कराना है। इसके अलावा केंद्र सरकार में रिक्त पदों को नियमित भर्ती के जरिए भरना, निजीकरण पर रोक, 8वें वेतन आयोग का गठन और कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए का एरियर जारी करना, ये बातें भी यहां पर कर्मचारियों की मुख्य मांगों में शामिल हैं। और एक बार फिर से यहां पर रामलीला मैदान में जुटेंगे देश भर के कर्मचारी। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। मनमाने कदम उठाने जा रही है केंद्र की मोदी सरकार। देशद्रोह कानून का जिक्र करके बोली है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने दावा किया है कि राजद्रोह कानून के प्रावधानों को हटाने के नाम पर
गृह मंत्रालय प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता में और भी गंभीर एवं मनमाने कदम उठाने जा रहा है। बताते चलें आप लोगों को, सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट कर ममता बनर्जी ने लिखा है कि आईपीसी, सीआरपीसी और आईईए को बदलने की यहां पर कोशिश में चुपचाप कठोर नागरिक विरोधी प्रावधानों को लागू करना चाहती है केंद्र सरकार। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आगे कहा है कि पहले राजद्रोह कानून था और अब उन प्रावधानों को वापस लेने के नाम पर वे प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता में मनमाने उपाय पेश कर रहे हैं, जो कि नागरिकों को बेहद ही गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। ये सरकार तानाशाही लाना चाहती है देश के अंदर, ये कहना है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। क्या आप लोग ममता बनर्जी के इस बयान से सहमत हैं या नहीं? अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा, हाँ या ना में। एक और बड़ी खबर बताते चलें। ईडी के समन को हेमंत सोरेन ने बताया है अनुचित। हाई कोर्ट 13 अक्टूबर को करेगा पूरे मामले पर सुनवाई। इस समय की बड़ी खबर आ रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट को बताया है कि ईडी के द्वारा धन शोधन के मामले में उनको भेजा गया समन पूरी तरह से अनुचित है। हेमंत सोरेन के वकील पी चिदम्बरम ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की पीठ को बताया है कि यह साफ नहीं है कि हेमंत सोरेन को भेजा गया समन बतौर गवाह भेजा गया है या फिर आरोपी। बताते चले आप लोगों को, हाई कोर्ट 13 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि ईडी ने हेमंत सोरेन को समन भेज करके 14 अगस्त को रांची स्थित ईडी के कार्यालय में पेश होने का यहां पर समन जारी किया है और इसी का विरोध किया है हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट में। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि माना जा रहा है कि यहां तक हेमंत सोरेन ने खुद अंदेशा जताया है कि ईडी पूछताछ के दौरान ही उनको गिरफ्तार भी कर सकती है, जिसके कारण यहां पर हेमंत सोरेन लगातार ईडी के समन का विरोध कर रहे हैं। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। लगातार विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है सरकारी एजेंसियों के द्वारा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भाजपा पर लगाया है मीडिया पर कब्जे का आरोप। कहा केंद्र सरकार के जाने के बाद ही पढ़ेंगे अखबार। खबर बताते चलें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट अब तक पेश नहीं किए जाने को लेकर के कहा है कि जो भी किया गया है आर्थिक स्थिति का उसमें सभी जातियों का है, सबका उसी समय पूरा का पूरा सब करके हाउस में रख दिया जाएगा। इसके साथ ही यहां पर आप लोगों को बताते चलें, सीएम नीतीश कुमार ने आगे कहा है कि अगला लोकसभा चुनाव में यहां पर जनता इंडिया गठबंधन का ही समर्थन करेगी और अगर इंडिया गठबंधन यहां पर सत्ता में आता है तो भाजपा ने जितने भी भ्रष्टाचार किए हैं सबकी जांच करवाई जाएगी। इसके साथ यहां पर नीतीश कुमार ने आगे कहा है कि अभी तो मीडिया पर उनका कब्जा हो गया है, तो हर जगह पर उन लोगों के ही बयान दिखते हैं, इधर उधर की खबर प्लांट करके यहां पर दिखाई जाती है। इसलिए अब हम अखबार पढ़ना ही छोड़ दिए हैं, जबकि हमारी आदत शुरू से ही अखबार पढ़ने की रही है। नीतीश कुमार ने आगे कहा है कि जब ये लोग सत्ता से चले जाएंगे और मीडिया स्वतंत्र हो जाएगी तभी हम लोग अखबार पढ़ेंगे। ये यहाँ पर कहना है नीतीश कुमार का। हाल ही में इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर गोदी मीडिया के जो न्यूज एंकर्स हैं उन पर एक्शन लेते हुए उनका पूर्ण तरीके से बहिष्कार करने का फैसला किया था और इस बीच सीएम नीतीश का ये बयान सामने निकल के आया है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।